भज्जर जयराम जी की। हम आपके शोभा राजा बुंदेलखंड और आप सबको स्वागत है बुंदेल केसरी पॉडकास्ट में। बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही है, वृंदावन से भी प्रेमानंद जी महाराज ने भी चर्चा उठाई थी, महोबा जिला से भी देवीचरण जी महाराज जी ने भी चर्चा उठाई है। काफी चर्चा का विषय बन रहा है, लेकिन कहा है कि सभी संगठन हिंदू सभी भाई इस पर ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये याद हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इसमें खुशी भी दिखा रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, जरूरी है। सभी लोग देखते होंगे कि जो आजकल कार्यक्रम चलती है रासलीला, सभी लोग करवाते कि अच्छा है, भगवान का कार्यक्रम है। माताएं बैठी, एक नवरात्रि में माता जब बैठती हैं तो उस समय भी जागरण के रूप में रासलीला करवाते हैं, श्री कृष्ण का नृत्य, राधा रानी का। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि श्री कृष्ण राधा हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, हम उनको नृत्य करवा रहे हैं? ये किस क्षेत्र में कहां आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान डांस करते थे? हाँ, उन्होंने रासलीला की है, तो रासलीला और डांस में बहुत अंतर नहीं हो गया है? आप क्या सोचते हैं? और हिंदू भाई ही करवाते हैं, कोई मुसलमान भाई नहीं करवाते हैं रासलीला, हिंदू भाई ही करवाते हैं। वो लोग करवाते जो बड़े समझदार होते हैं, बहुत महान लोग होते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं हम हिंदुत्व के लिए कुछ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए कुछ कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो रासलीला करवा रहे हैं भाई। और कुछ कार्यक्रम भी करवा सकते हैं ना, उनकी झांकी निकलवा दीजिए, आरती करवा दीजिए। कहीं आपने आज तक देखा है कि श्री राम भगवान डांस कर रहे हैं, सीता माता जी डांस कर रही हैं, लक्ष्मण जी डांस कर रहे हैं? या आपने कहीं देखा है कि परशुराम भगवान डांस कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है उनको आदर्श मानता है, परशुराम भगवान जी को भगवान मानता है। कोई उस पर गलत कैसे कर सकता है? कोई कलाकार ही गलती मतलब सोच भी नहीं सकता कि बेस पे। हाँ, झांकी निकलती है, परशुराम भगवान की भी झांकी निकलती है, एक जगह अनेकों जगह निकलती, बड़ी बड़े प्रकार से निकलती हैं, पर झांकी के रूप में, भगवान के रूप में झांकी निकलेगी। इसका श्री राम जी कभी कहीं पे आपने देखा किसी जगह झांकी निकलती हैं, रामलीला होता है, पर डांस कहीं नहीं होता है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई जो भी सोच रहे हो, देखो बात तो उठ रही है, पर कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ कलाकार कहते हैं कि हमारी ये कलाकारी, हमें तो ये करना पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी है। तो भैया हरो, वही रोजी रोटी है तुम्हारी, और कुछ रोजी रोटी नहीं है। आप कहूं ना कहूं जो भी सोचो कि हमारा जो धर्म है, जो भगवान रहे, उनका हम खिलवाड़ कर दें। तो सभी भाइयों से निवेदन है, सभी हिंदू संगठन जितने भी चलते हैं, जिनके भी कार्यक्रम होते हैं, अच्छी बात है कि हिंदू जो कार्यक्रम होते हैं, कोई रैली होती है, कोई शोभा यात्रा होती है, कोई जागरण होता है, कोई मंच का कार्यक्रम होता है, तो उसमें कार्यक्रम करवाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सब। तो लेकिन भगवान को भगवान के रूप में ही दिखाएं, झांकी के रूप में दिखाएं। आप ये ना करें कि उद्घाटन करने के लिए, स्वागत के लिए। आजकल क्या हो गया, शादी विवाह में हमें अतिथियों का स्वागत करने के लिए भगवान जी डांस कर रहे हैं। अरे अतिथि बने कि भगवान, अतिथियों को स्वागत कर रहे हैं भैया, फूल मालाएं फेंक रहे हैं। खिलवाड़ चला, खिलवाड़ पूरा। यदि आप कराएंगे नहीं तो कलाकारों की क्या औकात है, कलाकार करने आ जाएंगे। महोबा से देवीचरण शुक्ला जी महाराज जी हैं, जो बहुत बड़े मतलब महोबा के धर्मगुरु के रूप में इस समय आपके पास बात, देवीचरण शुक्ला जी ने भी ये बात उठाई थी। अभी जो हमारे यहाँ कीरत सागर मेला महोत्सव चलता है, उसमें भी कोई कार्यक्रम इस प्रकार से ना हो सके। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जल्लूस शोभा यात्रा निकलती है, उसमें भी उन्होंने रोका। नवरात्रि में भी उन्होंने साफ साफ बैठक जो हुई थी पूरे जिला के अधिकारियों के साथ, उन्होंने रोक दिया था, मना कर दिया था कि कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका साफ साफ कहना है। और वृंदावन से भी प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है कि हमारी लाडली जू को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। लाडली जू, उनके लिए वो आंसू बहा देते हैं। वहां के उन्होंने पर एक बात कही है कि जो कथावाचक होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो अपनी अपनी कथा में नृत्य करवा रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं उनकी भी है ना। हम इसमें दोष हिंदू विरोधियों को नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को ही दे रहे हैं। हिंदू भाई थोड़ी दिमाग से भी काम करें ना। अब कार्यक्रम करवा रहे, अच्छी बात है, दूर दूर से वृंदावन से कलाकार बुलवा रहे, अच्छी बात है, लेकिन कोई कहे कि इसमें गलती किसी की नहीं है या गलती सभी की है, तो गलती हिंदू भाइयों की।
मुख्य रूप से जो विद्वान लाखों रुपए करोड़ों रुपए ले जाते हैं, अनंत संपत्ति, वो पता क्या बोलते हैं कि ना कोई कुछ लेके आएगा ना कोई कुछ लेके जाएगा। तो भगवान को नृत्य करवा रहे हो। हम तो ये जानते हैं ना कि ईश्वरी ये सब कुछ मोह माया है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वहां अच्छाई भी दिखा रहे हो, सनातन की बात भी कर रहे हो और सनातन के लिए मुद्दा भी बना रहे हो। विरोधी लोग हो वो मुद्दा बना देंगे, तुरंत उठा देंगे इस बात को उंगली। दूसरी चीज, यादव समाज जाग जाए कि यादव समाज के जो भगवान है, एक कुलगुरु कह दो, एक कुल चलाने वाले वंशज कह दो, श्री कृष्ण भगवान को माना जाए। और सभी मैं यादव भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूं, जितने भी यादव भाई हैं, यादव समाज के जितने भी लोग हैं पूरे भारत देश के अंदर, किसी एक जिले के अंदर नहीं, किसी एक गांव के अंदर नहीं, जितने भी पूरे भारत देश के अंदर यादव भाई हैं, यादव समाज है, वो इसका पूरा विरोध करेगा, डट के विरोध करेगा। कहीं पे भी किसी प्रकार से हमारे वंशज श्री कृष्ण भगवान जी का कहीं भी किसी प्रकार से कोई डांस के रूप में दिखा रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से दिखा रहे, तो उससे साफ विरोध करेंगे। हम उनके ऊपर शिकायत दर्ज भी करवाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी कलाकार ये नहीं कहेगा आगे आके कि हमें पहले बताया नहीं था, हमें किसी ने कहा ही नहीं है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं, महोबा में सबसे पहले शुरुआत इसकी मैं कर रहा हूं। मेरा नाम शोभा सिंह यादव है, मैं यादव समाज से हूं। मुझे सख्त नफरत हो रही है ऐसे, मैं भी एक कलाकार हूं, मैं भी मतलब यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, इसके अलावा क्या बोलते हैं नाटक भी करता हूं, सारी चीजें करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना, किसी धर्म का विरोध करके, किसी धर्म के बारे में मैंने आज तक गलत नहीं बनाया, किसी जाति के ऊपर भी गलत नहीं बनाया, किसी भगवान के ऊपर भी नहीं। क्यों? कलाकार का ये मतलब होता है किसी को कष्ट ना पहुंचे, सबको खुश कर देना, वो कलाकार कहलाता है। पर कलाकार ये नहीं कि यादव समाज कुछ मतलब दुखी पहुंच रहा, दुखी दुख। तो मैं साफ साफ कह दे रहा हूं, हिंदू समाज में जो भाई, जो जाति, छत्तीस बिरादरी जो भी इसका विरोध करना चाहते करें, अच्छी बात है, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी सनातनी है। सबसे पहले हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, फिर हम समाज की बात करते हैं। लेकिन किसी ने आज तक इस बात की आवाज नहीं उठाई। यदि कोई हिंदू भाई इसकी आवाज उठाता है या कोई संगठन इस बात की आवाज उठाता, तो आज मुझे अपने समाज से नहीं कहना पड़ता जो मैं समाज से कह रहा हूं। तो कृपया हिंदू संगठन भी इस पर विचार कर लें, कहीं पे नहीं होना चाहिए। फिर आप ये कहेंगे कि हिंदू संगठनों का विरोध यादव समाज कर रहा है, तो यादव समाज हिंदू संगठनों का विरोध नहीं कर रहा है और ना मैं कर रहा हूं। मैं स्वयं में अनेक संगठनों में काम कर चुका हूं, अभी कर भी रहा हूं। हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम सनातन का विरोध कर रहे हैं, हम सभी के साथ हैं। आपके जहां खून बहेगा हम वहां गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण भगवान के साथ अन्याय ना हो, कहीं पे भी उन्हें गलत प्रकार से न दिखाई जाए। आने वाली पीढ़ी यही समझेगी ना कि श्री कृष्ण नचैया थे, नाचते रहते थे, उन्हें क्या था। तो श्री कृष्ण भगवान नाचते नहीं थे, ये दिमाग से हटा दें एकदम। श्री कृष्ण भगवान चोर नहीं थे। आज के लिए पता श्री कृष्ण भगवान चोर थे? अरे वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो आदर्श है हमारे, और इस प्रकार से बातचीत करते हैं लोग। तो कृपया यादव समाज जाग जाए। यादव समाज हर जगह कहीं पे भी किसी को पता चले कि यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, आप यदि सक्षा में उस लायक कर कुछ करने लायक तो कर दे, वहीं पे उसका विरोध कर दे, रोक दे। नहीं है तो मेरा नंबर इसी लाइन पे ही चल जाएगा, आ जाएगा, तो तुरंत मुझे कॉल लगाएं। सारा यादव समाज आपके साथ खड़ा है, कोई गलती कहीं भी नहीं करेगा कलाकार, महोबा जिले के अंदर नहीं, पूरे भारत देश के अंदर। फिर आप जिन्हें कहेंगे वो कथावाचक थे, उन्होंने करवा दिया, आप उनको विरोध कर रहे हैं कथा का। नहीं, मैं भी मानता हूं हर चीज को, कथा का विरोध नहीं कर रहे, ना कथावाचकों का विरोध कर रहे हैं। हम केवल विरोध कर रहे हैं अपने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर जो गलत प्रकार से दिखाया जा रहा है। यदि आगे दिखाया जाएगा तो हम इसे रुकेंगे नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं जाति पात भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं देखता हूं, न कभी करता हूं, लेकिन मैं अकेला विरोध नहीं कर सकता ना। यदि हिंदू भाइयों से मैं कहूं कि हर छत्र बिरादरियों से कहूं कि विरोध करना है, तो काफी दिन से मैं कह रहा हूं, बराबर सभी से कह रहा हूं, पर कोई ना कोई सपोर्ट में आ रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं,
पर जहां कार्यक्रम हो जाता है बाद में कह देते भाई हो जाएगा, अब नहीं होगा, तो कार्यक्रम हो ही जाते ना उस जगह पे। तो आइंदा से कोई कलाकारों को बुलाए ही नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा ना। जब कलाकारों को बुलाएंगे, रुपए दे देंगे, तो आपको कार्यक्रम करवाना ही पड़ेगा ना। फिर हमें बता दिया, यदि पता चल जाएगा तो हम कार्यक्रम भी करवाने नहीं देंगे। यादव समाज, जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्णा। मैं आपका छोटा भाई शोभा सिंह यादव, जिला महोबा बुंदेलखंड से हूं। कहीं को भी किसी यादव भाई को, यादव समाज के भाइयों को कहीं ऐसा देखने को मिलता है, तुरंत मुझे संपर्क करें। मैं आपके साथ हर समय उस जगह ना पहुंच पाऊंगा तो उस जगह आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई आपके पास मदद करने को जरूर आएगा, ये मेरी बात है, पक्की बात रही। और शेष बुंदेलखंड के अंदर किसी भी जगह यदि ऐसा होता तो मैं वहां पहुंचकर उसका विरोध करूंगा, चाहे हमारी मर मिटने की बात क्यों ना जाए, क्योंकि हम अपने वंशज श्री कृष्ण को गलत नहीं देख सकते हैं। यादव समाज एक हो जाए, कृपया ध्यान दें। जातिवाद वाली कोई बात नहीं है, सभी जाति इसका सपोर्ट करें, हिंदू भाई सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी सभी धर्म के जितने भी होते हैं, हम किसी धर्म से मतलब प्रिय तो विरोध नहीं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हम अन्य धर्म तो मान नहीं रहे ना, हिंदू धर्म को मान रहे, तो सभी हिंदू धर्म के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं ना, तो आप उनका इस प्रकार क्यों दिखवा रहे हैं? आप सभी बिरादरी विरोध करेंगी, और खास तौर से यादव समाज। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड, जय भारत माता की, जय श्री राम।